हाय स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर ग्राफिक्स जो कि हम लोगों ने यूनिट 1 में डिस्कस नहीं किया था। ठीक है स्टूडेंट, इन सभी चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है जिससे आप कंप्यूटर ग्राफिक्स के सारे टर्म्स को समझ पाइएगा। सारे जो भी हम लोग लेटर पॉइंट्स पढ़ेंगे उसे आप लोग समझ पाइएगा। तो आज हम लोग देखेंगे इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के दो पार्ट आप लोग कर सकते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं एक दो बार, तो इसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देन हम लोग समझेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पिक्सल। आखिर पिक्सल क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देन हम लोग समझेंगे एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, और लास्टली हम लोग समझेंगे कि रिजोल्यूशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉन इंटरैक्टिव या पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स से। तो आखिर नॉन इंटरैक्टिव या पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, किसे कहते हैं। तो in non-interactive computer graphics, the picture is produced on the monitor and the user does not have any control over the image। इसका मतलब क्या, नॉन इंटरैक्टिव, देखिए नेम से पता चल रहा है नॉन इंटरैक्टिव, यानी जिससे एंड यूजर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं। या पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स मतलब वो क्या करता है कि मॉनिटर पे पिक्चर को प्रोड्यूस करता है जिसको कि हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। दैट इज द यूजर कैन नॉट मेक एनी चेंज इन द रेंडर्ड इमेज। जो भी इमेज रेंडर्ड हो रहा है, विजुअलाइज हम लोग कर रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ इट्स टाइटल्स सोन ऑन टीवी। अगर आप टीवी की बात करें तो टीवी पे जो इमेज शो होता है, क्या हम लोग उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वो नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक एग्जाम्पल है। तो नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स इन्वॉल्व्स ओनली वन वे कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी उधर से पिक्चर प्रोड्यूस हो रहा है, हम लोग उसे देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग उस पे हमारा उस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर, यूजर कैन सी द प्रोड्यूस्ड इमेज, यूजर उसे देख सकता है, एंड ही कैन नॉट मेक एनी चेंज इन द इमेज, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। समझ गए, इसे कहते हैं क्या, नॉन इंटरैक्टिव या पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स किसे कहते हैं। तो जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि यूजर इंटरैक्ट कर सकता है। अब कैसे करेगा भाई, तो यूजर जब भी इंटरैक्ट करेगा तो किसी ना किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से करेगा, है ना। तो इन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स यूजर हैव सम कंट्रोल्स ओवर द पिक्चर। पिक्चर के ऊपर यूजर का कुछ कंट्रोल होता है। दैट इज द यूजर कैन मेक एनी चेंज इन द प्रोड्यूस्ड इमेज। यूजर क्या कर सकता है, किसी भी प्रकार का उसमें चेंज परफॉर्म कर सकता है। वन एग्जाम्पल ऑफ इट इज द पिंग पोंग गेम। देखिए जो पिंग पोंग गेम है स्टूडेंट, वो इसका एग्जाम्पल है। पिंग पोंग गेम आप लोग बचपन में जरूर खेले होंगे। ठीक है, उसमें हम लोग जो बटन रहता है उसकी हेल्प से क्या करते हैं, यानी जो भी आ रहे होते हैं डायग्राम, जो भी टेक्स्ट, उसको हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। यानी कि क्या, इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स रिक्वायर टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। यहाँ पे क्या हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि मॉनिटर पे कुछ आ रहा है जो भी कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके हमें दिखा रहा है, और हम भी अपना इधर से कमांड दे रहे हैं, और जो हम कमांड दे रहे हैं विथ द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। हम जो भी कमांड देते हैं कैसे देंगे, इनपुट डिवाइस की हेल्प से देंगे। तो उस इनपुट डिवाइस की हेल्प से जो कमांड दे रहे हैं, तो जो भी मॉनिटर पे शो हो रहा है 2D 3D ऑब्जेक्ट, जो भी उसमें क्या हो रहा है, चेंजिंग परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ए यूजर कैन सी द इमेज एंड मेक एनी चेंज बाय सेंडिंग हिज कमांड विथ एन इनपुट डिवाइस। अगर आप गेम की बात करें तो जो गेम खेलते हैं, ठीक है, बंदूक लेके आप लोग क्या करते हैं, उसको मूव करवाते हैं ऑब्जेक्ट को, यानी चल रहे हैं आप लोग, बंदूक चला रहे या कार ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, कार ड्राइव कर रहे हैं गेम में, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इनपुट डिवाइस की हेल्प से उसमें चेंजिंग परफॉर्म करा रहे हैं उस कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो वो क्या कहलाएगा, वो इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाएगा। यानी कि सीधा मतलब कि इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स वो जिसमें कि एंड यूजर इंटरैक्ट कर सकता है, जो भी डिस्प्ले में जो भी इमेज डिस्प्लेड हो रहा है। और नॉन इंटरैक्टिव मतलब क्या, कि जो इमेज डिस्प्लेड हो रहा है उसे यूजर देख सकता है, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। आगे बात समझ में, चलिए पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। नॉन इंटरैक्टिव क्या होता है, पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इंटरैक्टिव क्या होता है, पॉइंट्स नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पिक्सल की ओर। आखिर पिक्सल एक होता क्या है।
सो द फुल फॉर्म ऑफ द पिक्सल इज पिक्चर एलिमेंट। हमने आपको पिछले लेक्चर में पिक्सल के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था, यहाँ हम लोग डिटेल में समझेंगे। पिक्सल का मतलब होता है स्टूडेंट, जो इसका फुल फॉर्म है पिक्सल पिक्चर एलिमेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। मे बी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कोई भारी बात नहीं है। इट इज ऑल्सो नोन एज PEL, इसे PEL भी कहा जाता है। पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन इमेज ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले। किसी कंप्यूटर डिस्प्ले में इमेज का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, वो क्या होता है? एक पिक्सल होता है। वेदर दे आर LCD और CRT मॉनिटर्स, आइदर वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो या कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स हो, उसमें जो भी इमेज डिस्प्ले होगा उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? एक पिक्सल होगा। A screen is made up of matrix of thousands और millions of pixels। जो आपका एक कंप्यूटर स्क्रीन होता है वो इस तरह के डिफरेंट पिक्सल्स से मिलकर बना हुआ होता है ना, मिलियंस और 10 मिलियंस, बहुत ज्यादा पिक्सल से मिलकर। और जितना ज्यादा पिक्सल होगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे एस्पेक्ट रेशियो और रिजोल्यूशन, तो आपको रिजोल्यूशन में समझ में आएगा कि जितना अच्छा रिजोल्यूशन रहेगा उतना अच्छा क्वालिटी का हमें इमेज दिखाई देगा। सो अ पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड विथ अ डॉट और स्क्वायर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। किसी कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई एक पिक्सल या तो स्क्वायर के फॉर्म में या डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो डॉट बोला जाए या पिक्सल बोला जाए, इमेज पिक्सल बोला जाए, ये तीनों बातें क्या है? एक ही है। अगर आपसे एग्जाम में कुछ इस प्रकार का एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है तो आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, बस इतना ही नहीं, अभी और भी डायग्राम के साथ। सो the good thing is that a pixel cannot be seen as they are very small, which result in a smooth and clear image rather than pixelated। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि पिक्सल को हम लोग देख नहीं सकते। अब देख नहीं सकते तो पता कैसे चलेगा? पता चलेगा, पिक्सल को हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। एज दे आर वेरी स्मॉल, वो बहुत स्मॉल होते हैं, छोटे 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 पिक्सल के कॉम्बिनेशन से मिलके एक इमेज बना हुआ होता है, ठीक है। और अगर ये छोटे छोटे ना होते तो हमें पिक्सल क्या, हमें जो इमेज होगा वो पिक्सलेटेड दिखेगा, यानी उसमें डॉट 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 हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ईच पिक्सल हैज अ वैल्यू, हर एक पिक्सल का एक वैल्यू होता है। और वी कैन से अ यूनिक लॉजिकल एड्रेस, एक यूनिक लॉजिकल एड्रेस या उसका यूनिक वैल्यू हो सकता है। इट कैन हैव ओनली वन कलर एट अ टाइम, किसी भी पिक्सल का एट अ टाइम एक ही कलर हो सकता है, कोई इसमें 2 कलर या 4 कलर 3 कलर नहीं हो सकते। यानी पिक्सल सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है किसी इमेज के, और इस पिक्सल में एट अ टाइम एक ही कलर हो सकता है। बढ़िया। कलर ऑफ अ पिक्सल इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ बिट्स विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इट। इस पिक्सल का क्या कलर होगा ये डिटरमाइन किया जाता है जो नंबर ऑफ बिट्स यूज किए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए इस इमेज को। A resolution of a computer screen depends upon graphics card and display monitor। किसी कंप्यूटर स्क्रीन का क्या रेजोल्यूशन होगा ये ग्राफिक्स कार्ड और जो मॉनिटर यूज किया जा रहा है सिस्टम में उस पर डिपेंड करता है। क्वांटिटी एंड साइज एंड कलर कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स। सो अगर हम लोग डायग्राम देखें तो हम लोगों को समझने में काफी इजी होगा। जैसे आप ये फर्स्ट एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे देखिए ये एक बर्ड का पिक्चर है। अगर आप इतने से पार्ट को जूम करते हैं स्टूडेंट तो आपको ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इसमें आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल है। और इसे अगर आप और कुछ ज्यादा जूम करें तो आप एक सेपरेट पिक्सल को अलग अलग देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक पिक्सल का अपना एक कलर है, कोई भी एक पिक्सल ऐसा नहीं है जिसका 2 कलर है ना। आप किसी भी इमेज को लीजिए, अगर आपके पास लैपटॉप है या आप जूम कर सकते हो उतना, तो आप लैपटॉप पे ओपन कीजिए उसे पेंट पे और उसे जूम कीजिए। आप जितना जूम कर सकते हैं आप देखेंगे कि आपको पिक्सल दिखने स्टार्ट हो गए, है ना। उसी प्रकार से ये देखिए एक फ्लावर का इमेज है, अगर आप इसे जूम करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए छोटे 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 पिक्सल को देख सकते हैं। ये सारे क्या है स्टूडेंट, पिक्सल है। और हर एक पिक्सल का अपना एक यूनिक वैल्यू होता है और हर एक पिक्सल का एक कलर होता है। उसी प्रकार से आप ये थर्ड इमेज ये देखिए किसी समुद्र का इमेज है। अगर आप इतने से पार्ट को अगर जूम इन करते हैं तो ये इतना सा पार्ट आपको देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यानी क्या, जो भी इमेज हम देखते हैं मॉनिटर पे वो सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स होते हैं, मैट्रिक्स में बने हुए होते हैं। यानी कि रोज और कॉलम्स में क्या होता है स्टूडेंट, ये पिक्सल ऐसे बटे हुए होते हैं।
ठीक है, और हर एक पिक्सल का एक वैल्यू होता है, एक कलर होता है। एज वी नो दैट एन इमेज इज बिल्ड अप ऑफ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पिक्सल्स, इफ वी जूम इन द इमेज वी विल बी एबल टू सी सम ऑफ द पिक्सल। अगर हम जूम करते हैं तो हम लोग पिक्सल को देख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नाउ हम लोग आते हैं एस्पेक्ट रेशियो पे। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, और आप सभी वाकिफ है एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। ठीक है, आप लोग कैमरा यूज करते हैं, फोन आजकल सारे के पास है स्मार्टफोन, उसमें क्या करते हैं डिफरेंट रेशियो, 19:9, 16:9 से आप लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं, 4:3 से दूर का फोटो खींचते हैं ना, 1:1 से आप डीपी वगैरह खींचते हैं। तो डिफरेंट तरह का रेशियो स्टूडेंट हो सकता है किसी इमेज का या किसी मॉनिटर का। जैसे अभी जिस मॉनिटर पे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं वो मेरा 16:9 का है, तो आपको वीडियो भी 16:9 का दिख रहा होगा। आइदर आप उसे किसी भी स्क्रीन पे देखें, आपको वो 16:9 का ही दिखेगा। सो एस्पेक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ द इमेज। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है इमेज। जैसे मान लीजिए ये कोई इमेज है, ठीक है, ये कोई इमेज है। अब इसका विड्थ क्या है, ये है, और इसका हाइट क्या है, ये। ठीक है स्टूडेंट, अगर मान लीजिए इसका विड्थ कुछ 48 मान लीजिए सेंटीमीटर है, ठीक है, 48 है, और ये मान लीजिए 27 सेंटीमीटर है। मान लीजिए मैं ऐसे ही जंक्शन ले रहा हूं, 27 है। तो अगर हम इसका एस्पेक्ट रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 48:27। और अगर हम लोग इसे कटाएं तो ये क्या हो सकता है, 3 से अगर हो तो 16×3 = 48, और इधर हो जाएगा आपका 3×27, तो 16:9। क्या अब इसको और हम स्मॉल कर सकते हैं, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इस स्क्रीन का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो क्या है, 16:9 है। इसी प्रकार से डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो हो सकते हैं। सो द रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज x:y, यानी कि रेशियो को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, लिखा जाता है x:y, जहां पे x क्या है स्टूडेंट, x बताता है विड्थ, और y क्या बताता है, आपका हाइट बताता है। आगे बात समझ में। And it differs in case of different images used in photography, television, computer applications and so on। और अलग अलग केस में इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है अलग अलग हो सकता है। ठीक है, यानी कि मॉनिटर का अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो हो सकता है। चेंजिंग दिस रेशियो में डिस्टॉर्ट द इमेज। अगर आप रेशियो को चेंज कर देते हैं किसी इमेज का तो वो इमेज को डिस्टॉर्ट कर देगा, खराब कर देगा। सो एस्पेक्ट रेशियो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रीसाइजिंग। रीसाइजिंग जब आप इमेज का करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे स्केलिंग जब, तो वहां पे एस्पेक्ट रेशियो आपका मैटर करता है। एस्पेक्ट रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्यूरिंग रीसाइजिंग द एस्पेक्ट रेशियो मस्ट रिमेन सेम इन ऑर्डर टू कीप द इमेज अनडिस्टॉर्टेड। रीसाइजिंग के समय एस्पेक्ट रेशियो आपका सेम होना चाहिए ताकि आपका इमेज खराब ना हो। ए डिस्टॉर्टेड एस्पेक्ट रेशियो लीड्स टू अ स्ट्रेचिंग ऑफ द इमेज। अगर आपका एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ जाता है तो इमेज आपका स्क्रेच हो जाएगा। यानी कि स्ट्रेच होना का मतलब, अगर मान लिया जाए आपका इमेज कुछ इस प्रकार का था, ठीक है, और आपने उसे कुछ इस प्रकार के मॉनिटर में देखा और आपने क्या किया, इसे रीसाइज कर दिया, तो ये इमेज को कुछ इस प्रकार से कर देगा, ये इमेज को कुछ इस प्रकार से कर देगा जिससे आपका इमेज इधर और इधर से स्क्रैच हो जाएगा और एकदम अजीब टाइप का आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ये होता है आपका स्टूडेंट एस्पेक्ट रेशियो। आई होप समझ के होंगे। ये सब छोटे छोटे टर्म्स है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग में क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ए नंबर, बी नंबर, ऐसे 4 नंबर में 2-3 पूछ दिए जाएंगे, एक नंबर के या 2 नंबर के। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, या रिजोल्यूशन क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, तो आप लोग आराम से इजी वे में इसे लिख सकते हैं। सारे जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे सारे एकदम एग्जाम से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिजोल्यूशन क्या होता है। सो द रिजोल्यूशन ऑफ एन इमेज इज द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन योर कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन। रिजोल्यूशन क्या होता है किसी इमेज का, कि आपका अगर ये इमेज है तो इस इमेज में टोटल कितने पिक्सल हैं। आगे बात समझ में। जनरली द हाइयर द रिजोल्यूशन द हाइयर इज द क्वालिटी ऑफ द इमेज। जितना आपका रिजोल्यूशन ज्यादा होगा उतना आपका इमेज क्वालिटी क्या होगा, बढ़िया होगा। फॉर कंप्यूटर इमेजेज द रिजोल्यूशन इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड इन पिक्सल पर इंच। कंप्यूटर इमेज के लिए जो रिजोल्यूशन होता है वो पिक्सल पर इंच के टर्म में क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, विच इज अ वैल्यू दैट डिटरमाइंस
हाउ मेनी पिक्सल्स आर डिस्प्लेड पर इंच इन अ गिवन पिक्चर, किसी गिवन पिक्चर में पर इंच कितने पिक्सल डिस्प्ले किए जा रहे हैं ये आपका बताता है। सो द हायर द रिजोल्यूशन द क्रिस्पर इज द इमेज, जितना आपका रिजोल्यूशन ज्यादा होगा उतना आपका क्रिस्प यानी कि शार्पर इमेज आपका बनेगा। एंड द हायर द पीपीआई वैल्यू, और पिक्सल पर इंच आपका ज्यादा होगा, सिंस देयर इज अ हायर नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एवरी इंच, क्योंकि इंच में ज्यादा होगा आपका। एवरी इंच में अगर आपका एवरी इंच में अगर नापा जाए, इंच कैसे नापा जाता है किसी भी स्क्रीन का, ऐसे ऐसे क्या नहीं, ऐसे क्या आपका डायगोनल आपका मापा जाता है। तो हर एक इंच में कितना पिक्सल है ये अगर ज्यादा होगा तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स भी ज्यादा होंगे, तो आपका इमेज क्रिस्पर दिखेगा, शार्पर दिखेगा। इफ देयर आर टू फ्यू पिक्सल इन एन इमेज, अगर किसी इमेज में बहुत कम पिक्सल है, दे विल लुक टू लार्ज, वो बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा, एंड चंकी इफ द इमेज इज स्ट्रेच्ड रिजल्टिंग इन पिक्सलेटेड इमेज, और अगर उसे स्क्रेच किया जाए तो पूरा खराब हो जाएगा। ये था आपका रिजोल्यूशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट। हम लोग दोनों में अगर चाहें तो डिफरेंस कर सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो और रिजोल्यूशन में पूछा जाए तो ऐसे हम 2 पॉइंट देख लेते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो एस्पेक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ द इमेज, मींस x कॉलन y हम लोग विड्थ और हाइट को क्या करते हैं, रेशियो में बदल देते हैं। रिजोल्यूशन की बात करें तो द रिजोल्यूशन ऑफ एन इमेज इज द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन योर कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन, आपके टेलीविजन स्क्रीन या कंप्यूटर पे जो भी टोटल पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं उसे रिजोल्यूशन कहा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे अभी मेरा जो स्क्रीन है वो है 1920 इंटू 1080, यानी अगर हम बात करें तो अभी इस मेरे स्क्रीन पे टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने होंगे, 1920 इंटू 1080 कर लीजिए, जितना भी आएगा इतने पिक्सल्स अभी मेरे स्क्रीन पे हैं। अगली बात समझ में। अबाउट की बात करें तो ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो एंड मॉडिफाइड एस्पेक्ट रेशियो आर द डायमेंशंस इन विच द फिल्म इज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड और अल्टर्ड टू फिट अ पार्टिकुलर स्क्रीन रिस्पेक्टिवली, इन दोनों का यूज किया जाता है एस्पेक्ट रेशियो में। रिजोल्यूशन की बात करें तो डिजिटल इमेज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज पिक्सल रिजोल्यूशन, डिजिटल इमेज को हम पिक्सल रिजोल्यूशन में डिस्क्राइब कर सकते हैं। एस्पेक्चुअल रिजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, टेम्पोरल एंड रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। तो इसमें आपको ज्यादा डीप में जाना नहीं है, आप लोग चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके डिप्लोमा के सिलेबस में उतना ज्यादा आपको डीप में जाने के लिए नहीं दिया हुआ है। हम लोग को जस्ट एक ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स समझ लीजिए आपके सिलेबस में है, और कुछ एल्गोरिथम है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। स्टूडेंट लोग बहुत ज्यादा हार्ड लेकर चलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स को कि बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत ईजी सब्जेक्ट है ये। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो सबसे ज्यादा मार्क्स आपका इसी में आएगा, क्योंकि है ही क्या, आपसे 6 मार्क्स के 2-3 तो एल्गोरिथम ही पूछ दिए जाते हैं, बाकी आपका एमसीक्यू हो गया। 4 मार्क्स में आपसे कुछ टर्म्स पूछे जाएंगे जो कि आपका थ्योरेटिकल होगा, आप उसे इजीली डिस्क्राइब कर दीजिएगा, फुल मार्क्स आएगा आपका, ठीक है। कॉमनली यूज्ड की बात करें तो एस्पेक्ट रेशियो आपका 1:1, 4:3, 16:9 जो कि अभी मेरा है, या 19:9 जो कि अल्ट्रा वाइड आजकल आने लगा है वो होता है। कॉमन मॉनिटर रिजोल्यूशन की बात करें तो 640 इंटू 480 का, 800 इंटू 600 का, 1024 इंटू 768, 1920 इंटू 1080 और डिफरेंट तरह के रिजोल्यूशन स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये लेक्चर एंड हो गया। आज हमने देखा क्या, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, बेसिक टर्म्स फिर से देख लेते हैं। इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव क्या होता है। इंटरैक्टिव मतलब जिससे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, और नॉन इंटरैक्टिव हम मतलब यूजर, जिससे यूजर इंटरैक्ट नहीं कर सकता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता है, जो भी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं उसे नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स बोलेंगे। पिक्सल हमने देखा क्या होता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है किसी भी पिक्चर का। एस्पेक्ट रेशियो हमने देखा क्या होता है, विड्थ टू हाइट का रेशियो होता है। रिजोल्यूशन हमने देखा टोटल नंबर ऑफ पिक्सल जो कि किसी इमेज में या किसी मॉनिटर में। देखिए इमेज रिजोल्यूशन और डिस्प्ले रिजोल्यूशन दोनों अलग अलग चीजें, या आप समझ सकते हैं। अगर ये कोई मॉनिटर है तो इसका रिजोल्यूशन मतलब क्या हुआ कि टोटल इसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या है, ठीक है। अगर कोई इमेज है तो इमेज का मतलब भी क्या हुआ, इसे इमेज रिजोल्यूशन बोलेंगे कि इस इमेज में टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं। आ गई बात समझ में। तो ये था आपका आज का टोटल लेक्चर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हालांकि इसी लेक्चर से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन ये टर्म्स आपको जानना बिल्कुल जरूरी था, और इसके बिना आप लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स को अच्छे से नहीं समझ सकते। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग डिस्प्ले डिवाइसेस को पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।